हेलो माय फ्रेंड्स। होप आप लोग सब अच्छे होंगे, वो ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपके सामने हूँ नए टॉपिक के साथ, और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं आपके लिए इजी तरीके से और इजी वे के साथ टॉपिक लेकर आऊँ। तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो मेरा टॉपिक है कि बच्चे को, बेबीज़ हो, जो टोडलर हो, क्या हमें उसको एवरीडे शावर देना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू माई जर्नी एंड माई एक्सपीरियंस, मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्तों को भी छोटा सा वीडियो बना कर दूँ। तो जो बेबीज़ होते हैं, पहले तो आप उनको देखो कि आप कहाँ रहते हो एंड किस कंट्री में रहते हो, उसका वेदर कैसा है, वो सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। पहले तो बच्चे को शावर क्या है ये सीख लेना चाहिए कि शावर बच्चे को देना होता है कि उसको बैक्टीरिया से दूर रखे, उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत बेनिफिट है। तो बेबीज़ को क्या शावर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। व्हेन मैं मदर बनी तो मेरे भी दिमाग था मैं अपने बच्चे को शावर दूँ या नहीं दूँ। तो इसीलिए मैंने भी सर्च करा इसको कितना शावर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये जो चीज़ें ना आपके खुद के एक्सपीरियंस से आती है, ना को किसी के बताने से या उसके मतलब किसी से पूछने से। तो जब मेरी बेटी छोटी थी, जब वो बेबी थी, तो मैं इसको कितना शावर देती थी। जब ठंड थी, ठंड में तो बेबी को कई बार हम सोचते हैं कि इतनी छोटी बेबी को क्या शावर देना, वो कौन सा खेल रही है, उसके कौन से कपड़े गंदे हो रहे हैं। तो ऐसे नहीं चीज़ें हम जहाँ पर बहुत गलत होते हैं, क्योंकि बच्चे को भी हाइजीन की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी हम लोग अडल्ट को होती है। जैसे कि हम सोचते हैं कि हम सुबह उठकर नहाएं, हम किचन में प्रवेश ना करें, हम भगवान को भोग लगाएं, भगवान की पाठ पूजा करें, तो ऐसे ही बच्चे को शावर देना पड़ता है, ऐसे ही सोच कर। तो बेबीज़ को जो शावर होता है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट और अकॉर्डिंग टू बेबीज़ की उसकी हेल्थ और आप उसके वेदर के हिसाब आप दे सकते हो। जैसे वीकली मान लो कि बेबी को 2 दिन के बाद शावर दे दिया, 1 दिन के बाद। हाँ, मतलब ये नहीं है कि बेबी को शावर नहीं देना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेबी की केयर नहीं करनी है। बेबी के प्राइवेट पार्ट, उसके बॉटम को आप एक कॉटन के कपड़े के साथ, किसी वेट पाइप के साथ अच्छे से ड्राई कर कर क्लीन कर कर उसके आप नैपी लगा सकते हो। तो जो कि बच्चे को खाश ना महसूस हो, उसको इचिंग ना महसूस हो। बच्चे के नैपी रैश आपको मैंने पहले ही लास्ट वीडियो में बता देती हूँ कि बच्चों को कितनी जल्दी हो जाती है अगर उनको क्लीन ना किया जाए। वेट हो तो हम थोड़ा सा, मॉम्स अगर लेज़ी हो जाए, फादर्स लेज़ी हो जाए, कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें बच्चे का जो नैपी था, मैं ऑलरेडी आप पिछले वीडियो आप मेरा लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हो। तो इसीलिए जो बेबीज़ शावर है उनको आप सूती कपड़े के साथ उसको थोड़े से वार्म, मतलब उसके टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू आप कहाँ रह रहे हो उसके हिसाब से बच्चे को बॉडी को क्लीन करना चाहिए। और बच्चे का जो आप बाथ टब बना रहे हो, मेक श्योर ध्यान रखें उस वाटर का टेम्परेचर। ऐसे ये मत सोचना कि हम सहन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू बेबीज़ की एज के साथ उसका टेम्परेचर बाथ हल्का होना चाहिए। तो ध्यान रखें कि ज़्यादा हॉट ना हो कि बेबी की बॉडी बर्न हो जाए। सो इसलिए हमें जो छोटी जो चीज़ें होती है, टॉपिक होते हैं, इनको बहुत ध्यान रखना होता है। और जो हमारा सेकंड थिंग है, बच्चे को जो आप बच्चे को कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो नहाने वाला, मेक श्योर वो खुद का ना लगाएं। जैसे हमारे होता था इंडिया में लक्स यूज़ कर देते थे, लक्स। एंड कई बार हम बच्चे के ऐसे ही बहुत सारे रिक्सोना के साबुन होते थे, नहीं जी। बच्चे के जो भी आप साबुन लगा रहे हैं बच्चे के अकॉर्डिंग टू स्किन्स होते हैं। तो आप डॉक्टर को रिकमेंडेड के हिसाब से कि बच्चे की स्किन कैसी है, कई बच्चों को बहुत रैश आ जाते हैं, तो इसलिए आप उसके अकॉर्डिंग उसके जो भी शैम्पू साबुन बरत रहे हो उसके डॉक्टर की सलाह लीजिए। और थर्ड थिंग्स है, बच्चे को आप जब भी शावर दे रहे हो, कोई भी दे रहे हो, ऐसे कोई भी कर रहे हो, उसके बाद उसको बच्चे को बहुत सॉफ्ट वाले टॉवल के साथ उसको रैप करना चाहिए, उसको अच्छे से पहुंचना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं वाइप करना चाहिए। तो जैसे मैं ऑलरेडी आपको एक लास्ट वीडियो बना चुकी हूँ कि बच्चे के कपड़े कैसे चूज़ करने चाहिए। कभी भी अपना टॉवल ना यूज़ करें जो आप डेली यूज़ कर रहे हो नहाने के लिए, बैट वाला होता है। बच्चों के टॉवल बहुत अलग और अलग से धोने चाहिए, तो वो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और फोर्थ चीज़ जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चे की जो आप चीज़ें शैम्पू यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर ट्राई टू कि फ्रेगनेंस फ्री हो।
फ्रेगनेंस फ्री का मतलब उसमें कोई स्मेल वाले, जैसे हमें लगता है कि डव की स्मेल बहुत अच्छी लग रही है, हमें अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, दीज प्रोडक्ट्स और फॉर आवर बॉडी बच्चों के लिए यूज टू नहीं है। जो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपका बच्चा स्वस्थ भी रहेगा और स्वस्थ भी रहेगा। और जो बच्चे बड़े हैं जो डेली शावर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट आप ले सकते हो, पर मैं रिकमेंडेड करूँगी अगर आपका बच्चा 4th ईयर से नीचे है, ठंड हो रही है तो एक दिन छोड़कर उसको शावर दे सकते हो। तो गर्मियों में तो आपको एवरीडे शावर देना ही होता है, पर तब भी ध्यान रखें बच्चे तब भी सिक हो जाते हैं गर्मी से, तब भी एक टेम्परेचर होता है। जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं 3-4, अगर आपको मेरे अच्छे लगे तो मुझे कमेंट में बताना। इसीलिए मैं आपकी मदरहुड और खुद का मदरहुड जर्नी बहुत ही इजी बनाती हूँ। मेरे बच्चे भी छोटे हैं, होप आपके भी होने वाले होंगे, आएंगे। सो इसलिए मेक इट ईजी फॉर योर गाइस एंड फॉर मी एज वेल। सो होप आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।